नमस्कार दोस्तों, मैं अभय प्रजापति। मैंने इस वीडियो पर चैप्टर कीबोर्ड ऑपरेशन एवं फंक्शन के 150 महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न उत्तर पढ़कर समझाया है। आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को मन लगाकर सुन लो और आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। चलो समय व्यतीत न करते हुए अब अपने चैप्टर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कीबोर्ड ऑपरेशन एवं फंक्शन 150 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, की बोर्ड किस प्रकार का उपकरण है? उत्तर, यह इनपुट का महत्वपूर्ण उपकरण है जो टाइपराइटर के समान होता है। प्रश्न 2, कोई भी टेक्स्ट, डेटा या निर्देश कंप्यूटर को किसके द्वारा दिए जाते हैं? उत्तर, कीबोर्ड के द्वारा। प्रश्न 3, कीबोर्ड सीपीयू में कहाँ जुड़ा होता है? उत्तर, मदरबोर्ड के कीबोर्ड पोर्ट से। प्रश्न 4, कीबोर्ड पर लिखे अक्षर, अंक और संकेतों को क्या कहते हैं? उत्तर, कीज। प्रश्न 5, सामान्यतः कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं? उत्तर, 83, 84, 101, 102 या 104 कीज। प्रश्न 6, विंडोज़ वातावरण में विभिन्न कार्य करने के लिए कौन सा कीबोर्ड उपलब्ध है? उत्तर, मल्टीमीडिया कीबोर्ड। प्रश्न 7, अल्फ़ाबेटिक कीज को क्या कहा जाता है? उत्तर, लैटर कीज। प्रश्न 8, की बोर्ड का सबसे प्रसिद्ध अरेंजमेंट कौन सा है? उत्तर, क्वर्टी। प्रश्न 9, लैटर कीज से किस प्रकार के अक्षर लिखे जा सकते हैं? उत्तर, अपर केस बड़े और लोअर केस छोटे अक्षर। प्रश्न 10, छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में बदलने के लिए किन कीज का प्रयोग होता है? उत्तर, शिफ्ट की या कैप्स लॉक की। प्रश्न 11, गणना के लिए किन कीज की जरूरत होती है? उत्तर, नंबर कीज। प्रश्न 12, लैपटॉप में अक्सर अलग से क्या नहीं होता? उत्तर, न्यूमेरिक कीपैड। प्रश्न 13, की बोर्ड की सबसे निचली पंक्ति में लंबी आडी पट्टी को क्या कहते हैं? उत्तर, स्पेस बार। प्रश्न 14, की बोर्ड की सबसे चौड़ी की कौन सी होती है? उत्तर, स्पेस बार। प्रश्न 15, स्पेस बार का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर, दो शब्दों के बीच जगह बनाना। प्रश्न 16, स्पेस बार की उत्पत्ति कहां से हुई है? उत्तर, टाइपराइटर से। प्रश्न 17, वीडियो सॉफ्टवेयर्स में स्पेस बार का क्या उपयोग है? उत्तर, वीडियो को पॉज या प्ले करने के लिए। प्रश्न 18, कर्सर को अगले टैब स्टॉप तक ले जाने के लिए किसका प्रयोग होता है? उत्तर, टैब की का। प्रश्न 19, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब स्टॉप किसकी सहायता से दिखाए जाते हैं? उत्तर, रूलर की सहायता से। प्रश्न 20, टैब की का प्रयोग मुख्य रूप से कहां होता है? उत्तर, पैराग्राफ लिखने में। प्रश्न 21, कैप्स लॉक की का स्थान कीबोर्ड पर कहां होता है? उत्तर, टैब की एवं शिफ्ट की के बीच में। प्रश्न 22, सारे अक्षर बड़े कैपिटल टाइप करने के लिए कौन सा मोड चालू करते हैं? उत्तर, कैप्स लॉक। प्रश्न 23, नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक को क्या कहा जाता है? उत्तर, लॉक कीज। प्रश्न 24, कीबोर्ड पर नम लॉक की स्थिति किसके द्वारा पता चलती है? उत्तर, एलईडी लाइट द्वारा। प्रश्न 25, कंट्रोल की को किस प्रकार की कहा जाता है? उत्तर, मॉडिफायर की। प्रश्न 26, कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है? उत्तर, Ctrl+C। प्रश्न 27, पेस्ट करने के लिए क्या दबाते हैं? उत्तर, Ctrl+V। प्रश्न 28, कट करने की शॉर्टकट की क्या है? उत्तर, Ctrl+X। प्रश्न 29, कंट्रोल की आमतौर पर कीबोर्ड में कहां होती है? उत्तर, बॉटम लेफ्ट साइड और कई बार बॉटम राइट में। प्रश्न 30, इंसर्ट की को संक्षिप्त में क्या कहते हैं? उत्तर, INS। प्रश्न 31, पुराने टेक्स्ट पर अधिलेखन ओवरराइट करने के लिए कौन सा मोड होता है? उत्तर, ओवरटाइप मोड। प्रश्न 32, इंसर्ट मोड में नया अक्षर टाइप करने पर पुराने अक्षर कहां खिसकते हैं? उत्तर, एक स्थान आगे खिसक जाते हैं। प्रश्न 33, कर्सर की स्थिति के आगे वाले अक्षर को मिटाने के लिए कौन सी की दबाते हैं? उत्तर, डिलीट की। प्रश्न 34,
डिलीट की को और किस नाम से जाना जाता है? उत्तर फॉरवर्ड डिलीट की, फॉरवर्ड डिलीट की। प्रश्न 35। फाइल या फोल्डर को रिसाइकल बिन में भेजने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? उत्तर डिलीट की। प्रश्न 36। कर्सर को एक स्थान पीछे खिसकाने और अक्षर मिटाने के लिए क्या उपयोग होता है? उत्तर बैकस्पेस की। प्रश्न 37। वेब ब्राउज़र में एक पृष्ठ वापस जाने के लिए कौन सी की काम आती है? उत्तर बैकस्पेस। प्रश्न 38। कर्सर को निश्चित दिशा में चलाने वाली कीज को क्या कहते हैं? उत्तर एरो कीज। प्रश्न 39। एरो कीज को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उत्तर कर्सर चलाने वाली कीज। प्रश्न 40। एरो कीज कीबोर्ड में कहाँ स्थित होती हैं? उत्तर नीचे की ओर, बॉटम एवं न्यूमेरिक कीपैड के बाईं ओर। प्रश्न 41। डॉक्यूमेंट में तेजी से स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन करने के लिए कौन सी कीज होती हैं? उत्तर पेज अप और पेज डाउन। प्रश्न 42। एरो कीज का स्क्रॉलिंग डिस्टेंस किसके साथ बढ़ाया जा सकता है? उत्तर मॉडिफायर कीज जैसे ऑल्ट या कंट्रोल के साथ। प्रश्न 43। कर्सर को उसी लाइन के शुरू में लाने के लिए कौन सी की दबाते हैं? उत्तर होम की। प्रश्न 44। यदि टेक्स्ट एडिटेबल नहीं है तो होम की क्या काम करती है? उत्तर पेज व्यू को डॉक्यूमेंट के शुरू में लाती है। प्रश्न 45। कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए किसका प्रयोग होता है? उत्तर आ एंड की। प्रश्न 46। पूरे डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए एंड की को किसके साथ दबाते हैं? उत्तर कंट्रोल के साथ। प्रश्न 47। न्यूमेरिक कीपैड में कुल कितनी कीज होती हैं? उत्तर 17 है। प्रश्न 48। की बोर्ड के दाईं ओर स्थित छोटे हिस्से को क्या कहते हैं? उत्तर न्यूमेरिक कीपैड। प्रश्न 49। न्यूमेरिक कीपैड पर 0-9 के अलावा कौन से चिन्ह होते हैं? उत्तर हैं जोड़, कमा, माइनस, कमा, इंटू, कमा, पाउन और दशमलव बिंदु। प्रश्न 50। नमलॉक बंद होने पर कीज 8, 6, 2, 4 किस तरह काम करती हैं? उत्तर एरो कीज की तरह। प्रश्न 51। नमलॉक बंद होने पर 7 नंबर की किस रूप में कार्य करती है? उत्तर होम की तरह। प्रश्न 52। नमलॉक बंद होने पर 9 नंबर की किस रूप में कार्य करती है? उत्तर पेज अप की तरह। प्रश्न 53। नमलॉक बंद होने पर 3 नंबर की किस रूप में कार्य करती है? उत्तर पेज डाउन की तरह। प्रश्न 54। नमलॉक बंद होने पर 1 नंबर की किस रूप में कार्य करती है? उत्तर एंड की तरह। प्रश्न 55। एम्परसेंड और का चिन्ह किस नंबर की पर होता है? उत्तर 7 नंबर की पर। प्रश्न 56। एस्ट्रिस्क ऑन टू का चिन्ह टाइप करने के लिए शिफ्ट के साथ क्या दबाते हैं? उत्तर 8 नंबर की। प्रश्न 57। एम्परसेंड और टाइप करने के लिए किस उंगली का प्रयोग होता है? उत्तर तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर का। प्रश्न 58। एस्ट्रिस्क तारांकन टाइप करने के लिए किस उंगली का प्रयोग होता है? उत्तर मध्यमिका उंगली, मिडिल फिंगर का। प्रश्न 59। कोष्ठक ऑफ शुरू करने के लिए शिफ्ट के साथ कौन सी की दबाई जाती है? उत्तर 9 नंबर की। प्रश्न 60। कोष्ठक बंद करने के लिए शिफ्ट के साथ कौन सी की दबाई जाती है? उत्तर 0 नंबर की। प्रश्न 61। कोष्ठक ऑफ किस उंगली से टाइप होता है? उत्तर अनामिका उंगली, रिंग फिंगर द्वारा। प्रश्न 62। कोष्ठक किस उंगली से टाइप होता है? उत्तर कनिष्ठा उंगली, पिंकी फिंगर द्वारा। प्रश्न 63। डॉलर का चिन्ह किस उंगली से टाइप होता है? उत्तर तर्जनी उंगली द्वारा, शिफ्ट जोड़ 4। प्रश्न 64। हैश मार्क किस उंगली से टाइप होता है? उत्तर मध्यमिका उंगली द्वारा, शिफ्ट जोड़ 3। प्रश्न 65. साइन टाइप करने के लिए शिफ्ट के साथ क्या दबाते हैं? उत्तर 2 नंबर की। प्रश्न 66। साइन किस उंगली से टाइप होता है? उत्तर अनामिका उंगली द्वारा। प्रश्न 67। विस्मयादि बोधक चिन्ह अपफ्ली किसकी पर होता है? उत्तर 1 नंबर की पर। प्रश्न 68। विस्मयादि बोधक चिन्ह ऑल्फ किस उंगली से टाइप होता है?
उत्तर कनिष्ठा उंगली द्वारा। प्रश्न 69। प्रतिशत, प्रतिशत का चिन्ह किसकी पर होता है? उत्तर ह 5 नंबर की पर। प्रश्न 70। कैरेट सिंबल, कैरेट किसकी पर होता है? उत्तर 6 नंबर की पर। प्रश्न 71। प्रतिशत, प्रतिशत और कैरेट, कैरेट दोनों किस उंगली से टाइप होते हैं? उत्तर तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर द्वारा। प्रश्न 72। रोमन नंबर बनाने के लिए किन लेटर्स का प्रयोग होता है? उत्तर IVXLCM, कैपिटल लेटर्स। प्रश्न 73। वर्ड डॉक्यूमेंट में रोमन नंबर्स का प्रयोग कहाँ होता है? उत्तर हाँ, पेज नंबर्स और नंबर्ड लिस्ट में। प्रश्न 74। रोमन नंबर्स के लिए पेज नंबर फॉर्मेट में क्या सिलेक्ट करना पड़ता है? उत्तर ड्रॉप डाउन लिस्ट से आवश्यकतानुसार फॉर्मेट। प्रश्न 75। कॉपीराइट प्रतीक, सर्वाधिकार कॉपीराइट का कोड क्या है? उत्तर 0169। प्रश्न 76। रिजर्व्ड मार्क, पंजीकृत व्यापार चिन्ह का कोड क्या है? उत्तर 0174। प्रश्न 77। सेल्सियस, डिग्री सी का कोड क्या है? उत्तर 8451। प्रश्न 78। फ़ारेनहाइट, डिग्री एफ का कोड क्या है? उत्तर 8457। प्रश्न 79। ओम ओमेगा का कोड क्या है? उत्तर 8486। प्रश्न 80। प्ले फॉरवर्ड ऑफ का कोड क्या है? उत्तर 16। प्रश्न 81। प्ले रिवर्स ऑफ का कोड क्या है? उत्तर 17। प्रश्न 82। स्क्रॉल अप ऑफ का कोड क्या है? उत्तर 30। प्रश्न 83। स्क्रॉल डाउन ऑफ का कोड क्या है? उत्तर 31। प्रश्न 84। टंकण, टाइपिंग की परिभाषा क्या है? उत्तर कीज दबाकर टेक्स्ट लिखने की प्रक्रिया। प्रश्न 85। दृश्य टंकण, साइट टाइपिंग का दूसरा नाम क्या है? उत्तर खोज और पेक टाइपिंग, सर्च एंड पैक टाइपिंग। प्रश्न 86। दृश्य टंकण स्पर्श टंकण से धीमा क्यों है? उत्तर क्योंकि इसमें हर की को देखकर दबाना होता है। प्रश्न 87। स्पर्श टंकण, टच टाइपिंग की क्या विशेषता है? उत्तर इसमें कीज को देखे बिना टाइपिंग की जाती है। प्रश्न 88। स्पर्श टंकण में उंगलियां की बोर्ड की किस पट्टी पर होती हैं? उत्तर बीच वाली पट्टी पर। प्रश्न 89। की बोर्ड की बीच वाली पंक्ति को क्या कहते हैं? उत्तर होम पोजीशन, होम पोजीशन। प्रश्न 90। सीधे हाथ की तर्जनी उंगली को किसकी पर रखा जाता है? उत्तर जे की पर। प्रश्न 91। सीधे हाथ की अन्य उंगलियां किन कीज पर रहती हैं? उत्तर के, एल और पर। प्रश्न 92। बाएं हाथ की तर्जनी उंगली को किसकी पर रखा जाता है? उत्तर एफ की पर। प्रश्न 93। बाएं हाथ की अन्य उंगलियां किन कीज पर रहती हैं? उत्तर डी, एस और ए पर। प्रश्न 94। एफ और जे कीज पर उभरे हुए भाग, बम्प का क्या कार्य है? उत्तर उंगलियों को बिना देखे सही जगह पर लाने के लिए। प्रश्न 95। डैग्यू ए और डैजेड किस उंगली से लिखे जाते हैं? उत्तर बाएं हाथ की कनिष्ठा, लिटिल फिंगर द्वारा। प्रश्न 96। टैब, कैप्स लॉक और शिफ्ट बटन किस उंगली से दबाए जाते हैं? उत्तर बाएं हाथ की कनिष्ठा द्वारा। प्रश्न 97। डब्ल्यू, एस और एक्स किस उंगली से लिखे जाते हैं? उत्तर बाएं हाथ की अनामिका, रिंग फिंगर द्वारा। प्रश्न 98। ई, डी और सी किस उंगली से लिखे जाते हैं? उत्तर बाएं हाथ की मध्यमिका, मिडिल फिंगर द्वारा। प्रश्न 99। आर, एफ, वी, बी, जी, टी किस उंगली से लिखे जाते हैं? उत्तर बाएं हाथ की तर्जनी, इंडेक्स फिंगर द्वारा। प्रश्न 100। टाइपिंग करते समय अंगूठा हमेशा कहाँ रहना चाहिए? उत्तर स्पेस बार पर। प्रश्न 101। यू, जे, एन, एम, एच, वाई किस उंगली से लिखे जाते हैं? उत्तर सीधे हाथ की तर्जनी, इंडेक्स फिंगर द्वारा। प्रश्न 102। सीधे हाथ की मध्यमिका, मिडिल फिंगर से क्या लिखा जाता है? उत्तर आई, के और डैश, कॉमा। प्रश्न 103। सीधे हाथ की अनामिका, रिंग फिंगर से क्या लिखा जाता है? उत्तर ओ, एल और
फुल स्टॉप। प्रश्न 104, पी एर 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 किस उंगली से टाइप होते हैं? उत्तर, सीधे हाथ की कनिष्ठा लिटिल फिंगर द्वारा। प्रश्न 105, सीधे हाथ की कनिष्ठा उंगली से और कौन सी मुख्य कीज दबाई जाती हैं? उत्तर, शिफ्ट, एंटर और बैकस्पेस। प्रश्न 106, हिंदी टंकण की परीक्षा के लिए न्यूनतम गति क्या है? उत्तर, 25 शब्द प्रति मिनट। प्रश्न 107, अंग्रेजी टंकण की परीक्षा के लिए न्यूनतम गति क्या है? उत्तर, 30 शब्द प्रति मिनट। प्रश्न 108, टाइपिंग अभ्यास के समय किस पर विशेष ध्यान देना चाहिए? उत्तर, शुद्धता, एक्यूरेसी पर। प्रश्न 109, टाइपिंग गति की गणना किस प्रकृति की होती है? उत्तर, ऋणात्मक, नेगेटिव। प्रश्न 110, अशुद्धियों के लिए सामान्यतः कितने प्रतिशत की छूट दी जाती है? उत्तर, 5%, 5%। प्रश्न 111, अधिक अशुद्धियां होने पर दंड स्वरूप कितने शब्द काटे जाते हैं? उत्तर, 2 शब्द प्रति अशुद्धि। प्रश्न 112, आधी अशुद्धि के लिए दंड स्वरूप कितने शब्द काटे जाते हैं? उत्तर, 1 शब्द प्रति अशुद्धि। प्रश्न 113, टंकण मूल्यांकन के नियम किस महानिदेशालय ने निर्धारित किए हैं? उत्तर, प्रशिक्षण एवं सेवा योजन महानिदेशालय, भारत सरकार। प्रश्न 114, परिच्छेदों पैराग्राफ्स के बीच कैसा अंतराल होना चाहिए? उत्तर, एक समान अंतराल। प्रश्न 115, क्या मशीन की कमी के कारण हुई अशुद्धि गिनी जाती है? उत्तर, नहीं, ऐसी अशुद्धि को आधी अशुद्धि माना जाता है। प्रश्न 116, शब्द की वर्तनी गलत होने पर उसे क्या माना जाता है? उत्तर, अशुद्ध शब्द। प्रश्न 117, यदि कोई शब्द इतना हल्का टाइप हो तो उसे क्या माना जाएगा? उत्तर, एक अशुद्धि। प्रश्न 118, शब्दों की पुनरावृत्ति होने पर कितनी अशुद्धि मानी जाती है? उत्तर, एक अशुद्धि। प्रश्न 119, क्या गति निकालते समय दोबारा टाइप हुए शब्दों की गणना की जाती है? उत्तर, नहीं। प्रश्न 120, शब्द यथास्थान न टाइप होकर आगे पीछे टाइप हो तो उसे क्या कहेंगे? उत्तर, एक अशुद्धि। प्रश्न 121, टाइप करते समय शब्द छूट जाने पर क्या माना जाता है? उत्तर, एक अशुद्धि। प्रश्न 122, विराम चिन्हों का प्रयोग मूल प्रति से भिन्न होने पर क्या होता है? उत्तर, अशुद्धि मानी जाती है। प्रश्न 123, एक वर्ण के ऊपर दूसरा वर्ण टाइप होने पर क्या होता है? उत्तर, एक अशुद्धि मानी जाती है। प्रश्न 124, हाशिए, मार्जिन्स नियमानुसार न होने पर क्या होता है? उत्तर, एक अशुद्धि मानी जाती है। प्रश्न 125, एक ही शब्द में एक से अधिक अशुद्धियां होने पर कितनी गिनी जाती हैं? उत्तर, एक ही अशुद्धि। प्रश्न 126, यदि गलत टाइप शब्द को क्रॉस ऑफ एक्स से काटा गया हो तो क्या माना जाएगा? उत्तर, एक अशुद्धि। प्रश्न 127, पंक्तियों के मध्य असमान अंतराल होने पर क्या होता है? उत्तर, एक अशुद्धि मानी जाती है। प्रश्न 128, गलत वर्ण मिटाते समय कागज कट जाने पर क्या माना जाएगा? उत्तर, एक अशुद्धि। प्रश्न 129, कागज के मुख का शीर्ष भाग दूसरी तरफ भी शीर्ष होना चाहिए, अन्यथा क्या होगा? उत्तर, एक अशुद्धि मानी जाएगी। प्रश्न 130, क्या व्याकरण के विरुद्ध शब्द विभाजन अशुद्धि है? उत्तर, हाँ, एक अशुद्धि। प्रश्न 131, स्ट्रोक किसे कहते हैं? उत्तर, कुंजी पटल पर उंगलियों के संचालन की संख्या को। प्रश्न 132, एक शब्द कितने स्ट्रोक का माना जाता है? उत्तर, 5 स्ट्रोक का। प्रश्न 133, शब्द संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है? उत्तर, कुल स्ट्रोक्स बटा 5। प्रश्न 134, लोअर केस के प्रत्येक स्ट्रोक को कितना गिना जाता है? उत्तर, 1 स्ट्रोक। प्रश्न 135, अपर केस के प्रत्येक वर्ण को कितना गिना जाता है? उत्तर, 2 स्ट्रोक। प्रश्न 136, शब्दों के मध्य एक अंतराल स्पेस को कितना गिना जाता है? उत्तर, 1 स्ट्रोक। प्रश्न 137, लोअर केस के वे अक्षर जो 2 वर्ण से बनते हैं, जैसे क्र, प्र, उन्हें कितना गिनते हैं?
उत्तर 2 स्ट्रोक। प्रश्न 1 138। उ फा ई जैसे वर्णों को टाइप करने में कितने स्ट्रोक गिने जाते हैं? उत्तर 3 स्ट्रोक। प्रश्न 139। क्ष भ ड़ जैसे अक्षरों के लिए कितने स्ट्रोक गिने जाते हैं? उत्तर 3 स्ट्रोक। प्रश्न 140। छ झ ट जैसे अक्षरों के लिए कितने स्ट्रोक गिने जाते हैं? उत्तर 4 स्ट्रोक। प्रश्न 141। मात्राएं टाइप करने में कुल कितने स्ट्रोक गिने जाते हैं? उत्तर 3 स्ट्रोक। प्रश्न 142। पंक्ति के अंत में योजक चिन्ह न होने पर कितने स्ट्रोक अतिरिक्त जोड़ते हैं? उत्तर 1 स्ट्रोक। प्रश्न 143। क्या इंडेंटेड पैराग्राफ बनाने के लिए स्ट्रोक गिने जाते हैं? उत्तर नहीं, कोई स्ट्रोक नहीं गिना जाता। प्रश्न 144। क्या कैरेज रिटर्न एंटर के लिए स्ट्रोक गिना जाता है? उत्तर नहीं। प्रश्न 145। स्ट्रोक गणना पद्धति में गति निकालने का सूत्र क्या है? उत्तर कुल शब्द बाइट समय। प्रश्न 146। सरकारी विभागों में कौन सी गति गणना पद्धति अधिक लोकप्रिय है? उत्तर शब्द गणना पद्धति। प्रश्न 147। शब्द गणना पद्धति में सत्यता अधिक क्यों होती है? उत्तर क्योंकि इसमें सीधे शब्दों को गिना जाता है। प्रश्न 148। यदि अशुद्धियां 5% से कम हैं तो गति किस पर निकाली जाती है? उत्तर कुल टाइप किए गए शब्दों पर। प्रश्न 149। यदि 500 शब्दों में 30 अशुद्धियां हों तो दंड के बाद शुद्ध शब्द कितने बचेंगे? उत्तर 490 शब्द। प्रश्न 150। 490 शुद्ध शब्दों को 10 मिनट में टाइप करने पर गति क्या होगी? दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको 150 प्रश्न करने के बाद अब इस चैप्टर में किसी प्रश्नों की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, अब मैं मिलता हूं आपको अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सीखते रहिए। धन्यवाद।